प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7th के विज्ञान के अध्याय 6 है पौधों में पोषण। तो इसके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाता है स्वपोषी। दूसरा, अमरवेल उदाहरण है स्वपोषी का। तीसरा, पौधे का रसोई घर पत्ती होता है। चौथा, कीटभक्षी पौधा है तो कीटभक्षी पौधा क्या हो जाएगा? घटपर्णी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य अथवा असत्य कथन को चयन करना है। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, सत्य है। दूसरा, जल कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने में मदद करता है, नहीं, असत्य है। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है इसलिए सत्य हो जाएगा। चौथा, सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर करते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, कॉलम ए के शब्दों को मिलान कीजिए कॉलम बी से। पहला, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? जीवाणु। दूसरा, रंध्र का हो जाएगा पत्ती। तीसरा, क्लोरोफिल का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा, मशरूम का हो जाएगा मृतजीवी। और पांचवा, जंतु का हो जाएगा विषमपोषी। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों के लिए एक शब्द बताएं। पहला प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है? पर्णहरित। दूसरा, जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों एवं जीवों पर निर्भर करते हैं, विषमपोषी। तीसरा, ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे से सहायता करते हैं, सहजीवी संबंध है। 5 नंबर प्रश्न है, जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर होगा, जीवों की वृद्धि विकास से एवं रखरखाव के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। 6 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हरे पौधे से खाद्य संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की आवश्यकता होती है। हरी पत्तियां जिसमें क्लोरोफिल होती है सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं की वृद्धि करने में सहायक होता है और स्टार्च के रूप में जमा होती है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वायुमंडल से सीधे रूप में प्राप्त नहीं करती। मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में बदल देते हैं। ये उपयोगी यौगिक जल के साथ अवशोषित करता है। पौधे की वृद्धि के लिए प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है, जो इस प्रक्रिया द्वारा पूरा करता है। अन्यथा बाहर से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिससे पौधे का नाइट्रोजन प्राप्त हो सके। 7 नंबर प्रश्न है, कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है? तो इसका उत्तर होगा, एक पौधा को बागान में जहां सूर्य का प्रकाश पौधे तक पहुंच रखते हैं, उसी प्रजाति से पूरा पौधा बल्ब के प्रकाश वाले रूम में रखते हैं। प्रतिदिन दोनों पौधों को जल देते हैं। 1 सप्ताह बाद दोनों पौधों को निरीक्षण करते हैं। हम पाते हैं कि रूम में रखा पौधा की अपेक्षा बागान में रखे पौधे की वृद्धि अधिक होती है। तो दूसरे तीसरे सप्ताह बाद देखते हैं कि रूम में रखा पौधा की पत्तियां पीले होने लगी और वह सूख गया। इस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। 8 नंबर प्रश्न परिभाषित करना है। पहला है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण का हो जाएगा, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और हरे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल मिलकर अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो दूसरा है सहजीवी संबंध। तो ऐसा दो जीव जो एक साथ रहते हैं, दोनों आपस में मिलकर अपने पोषण रहने के स्थान और वृद्धि के लिए पोषण तत्व उपलब्ध करते हैं, ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइन में शैवाल और कवक के बीच ऐसा संबंध होता है। 3 नंबर परजीवी। तो कुछ ऐसा पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे में अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। अमरवेल परजीवी पौधा है। चौथा, मृतजीवी। तो ऐसा पौधा जो मत या सड़ी गली वस्तुओं की सहायता पर अपना पोषण करते हैं, ऐसे पौधे मृतजीवी कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, मिट्टी में पोषण तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मिट्टी से पौधे पोषण तत्वों की अवशोषण करते हैं और अपना वृद्धि करते हैं, जिसके कारण मिट्टी में पोषण तत्वों की कमी हो जाती है। इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद या उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषण तत्वों को पौधे में डालते हैं। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पेड़ पौधे जीव जंतु के सड़ने गलने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है।
10 नंबर प्रश्न है, कारण बताइए। पहला, लाइकेन में कवक और शैवालों के बीच परस्पर लाभप्रद एवं संयोजी संबंध होता है। तो इसका उत्तर होगा लाइकेन में शैवालों और कवक के बीच आपस में संबंध होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है, कवक उससे पोषण करता है। कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, जल और पोषण तत्वों को प्रदान करता है। आपस में आवास और पोषण बांटते हैं, एक दूसरे के लिए लाभप्रद हैं। 2 नंबर है, सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। तो इसका उत्तर होगा सभी जीव पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे अपना पोषण सूर्य के प्रकाश संश्लेषण से करते हैं, अतः सभी जीव सूर्य के प्रकाश पर। 3 नंबर है, पत्तियों पौधे का रसोई घर है। तो इसका उत्तर होगा सूर्य की ऊर्जा संग्रहण करने में क्लोरोफिल पत्तियां सहायक करता है। वातावरण में CO2 खनिज लवण और जल का संग्रह भी पत्तियां करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और पेड़ के सभी भागों में पोषण तत्वों को वितरित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्तियां पौधे का रसोई घर है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।